जामवंत जी सबसे पूछ रहे हैं कि कौन जा सकता है। सबने अपना अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन किसी के मुख से ये नहीं निकला कि मैं 100 योजन तक चला जाऊंगा। अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी, मैं 100 योजन चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा कि अंगद जी, मुझको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 100 योजन पार करके जाए और वापस माता सीता की खबर लेकर के राम जी तक पहुंचाए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए। जामवंत जी ने कहा तो फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अगर लंका गया तो मैं वहां से वापस जीवित नहीं आ पाऊंगा। इतने में जामवंत जी ने कहा कि हमारे साथ एक लोग और महाराज आए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। कौन महाराज आए थे? तो हनुमान जी महाराज आए थे। हनुमान जी महाराज का कोई पता नहीं है वो कहाँ है। जामवंत जी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, तब हनुमान जी एक शिला के पीछे बैठ करके क्या कर रहे थे? राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी शिला के पीछे बैठ करके क्या कर रहे हैं? राम जी के नाम का भजन कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, अभी ये भजन करने का समय नहीं है, ये काम करने का समय है। हो कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, जो नहीं हो हितात तुम पाए। जामवंत जी कहते नाथ, अब ये बैठने का समय नहीं है, ये कार्य करने का समय है। आपके लिए ये कार्य कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य संसार में नहीं बना जो आपके लिए मुश्किल हो। आप इस प्रकार से शांति से मत बैठिए, अब ये काम आप ही कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी तो अपने काम में लगे हैं। हो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा कि मेरी बात का हनुमान जी पे कोई असर नहीं हो रहा है। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, आपको क्या लगता है आप किसी साधारण कारण से इस धरा पर आए हैं? आपका कारण आने का ना इस धराधाम पर बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण है? हाँ, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज करि तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन कहीं भयहु पर्वताकारा, सुन कहीं भयहु पर्वताकारा, सुन कहीं भयहु पर्वताकारा, भयहु पर्वताकारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी ने रुका और जामवंत जी से पूछने लगे, क्या कहा आपने जामवंत जी? जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है। उसी समय पर हनुमान जी ने विशाल पर्वत के समान आकार बढ़ाया और कहने लगे, जामवंत जी बताइए कहाँ जाना है? लंका जाना है। मैं अभी लंका जाता हूँ और रावण को ऐसे नहीं लाऊंगा, रावण को वहीं पर मार दूंगा और लंका के खंड खंड कर दूंगा, उसको इस ब्रह्मांड से बाहर कर दूंगा। लंका पता नहीं चलेगी कि कहाँ चली गई। आप कह रहे मेरा राम जी के कार्य के लिए अवतार हुआ है ना, मैं अभी जाता हूँ और रावण को मार करके आता हूँ। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी महाराज बस अपना बीपी डाउन कर लीजिए, ज्यादा हाई हो गया, टेम्परेचर कूल कर लीजिए, डाउन करिए।
आनंद नहीं आएगा। जामवंत जी ने कहा वो काम आप राम जी पे छोड़ दीजिए, वो राम जी का काम है, आप तो बस माता की खबर लेकर के आइएगा। हनुमान जी को जामवंत जी की बात अच्छी लगी। हो जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी को जामवंत जी की बात अच्छी लगी कि ठीक है जामवंत जी, आप कह रहे हैं तो मैं जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए कहते हैं कि हर ग्रुप में एक बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जो युवा पीढ़ी होती है ना, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा जोश रहता है हर काम जल्दी करने का। जल्दी करो, बस जल्दी करके खत्म हो, चाहे वह काम बने या बिगड़े उससे मतलब नहीं होता। इसीलिए हर ग्रुप में एक बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी है। उस पूरे ग्रुप में सबसे बड़े जामवंत जी थे, वयोवृद्ध थे, इसलिए उनकी बात हनुमान जी को अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है जामवंत जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊंगा और माता सीता की खबर लेकर के रघुनाथ जी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जब तक मैं आऊँ ना तब तक आप लोग यहाँ से जाइएगा मत। थोड़ा कष्ट होगा यहाँ पर रहने में, लेकिन जब तक मैं आऊँ ना आप लोग जाइएगा मत। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम लोग साथ में जाएंगे और भगवान को ये खबर पहुंचा करके आएंगे। जामवंत जी ने कहा ठीक है हनुमान जी, अब आप जाइए। और यहाँ पर हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया और आगे बढ़े। हाँ से कही नाई सबिन कहा माथा, से कही नाई सबिन कह माथा। चले हर्षि धरि रघुनाथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, कौतुक कूद चले ताहे ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। तर के पवन तनय बल भारी, कर कहूँ पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, जहाँ गिरि चरण दे हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता, पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति कर बाना। ताहि भांति चले हनुमाना। ताहि भांति चले हनुमाना। अब हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया और चल दिए कहाँ, लंका की ओर। उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान पर खड़े हुए और छलांग लगाने के लिए उठे। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाने के लिए अपने आप को ऊपर उठाया तो जितना नीचे तक रसातल पाताल धरातल सब था ना, सब डगमगाने लग गया, हिलने लग गया, कंपायमान हो गया। तो जो देवता रावण के भय से पाताल में निवास करते थे ना, वो डर गए। उनको लगा कि शायद रावण आ रहा है, क्योंकि जब रावण चलता था ना तो पूरी धरती हिलती थी। उनको लगा कि लगता है रावण आने वाला है। तो उन्होंने एक देवता को भेजा कि जाकर के देखो कि किसके निकलने से ये धरती कंपायमान हो रही है, पाताल तक उसकी आवाज आ रही है कंपायमान की। तब एक देवता गए और जाकर के देखा तो पता चला कि ये और कोई नहीं हनुमंत लाल सरकार है। देवताओं के मन में संशय आया कि क्या पता हनुमान जी ये कार्य पूरा कर पाए या ना कर पाए। तो उन्होंने यहाँ पर एक माता को परीक्षा लेने के लिए भेजा। किसको? हाँ, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पठियऊ आई कही तेहि बाता, आई कही तेहि बाता। कमन्यऊ जतन दे नहीं जाना, जतन दे नहीं जाना। रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना, सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम की एक माता आई और
हनुमान जी को रोक लिया, कहने लगे आप आगे नहीं जा सकते। मुझको ये भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इस मार्ग से जो भी जाएगा वह मेरा भोजन बन करके जाएगा, वह मेरा भोजन है, मैं नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने बड़ा आग्रह किया, माता मुझको जाने दो, मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। सुरसा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तो आपको अपना भोजन बना कर मानूंगी। हनुमान जी ने बहुत समझाया, जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है माता, आप अपना मुख खोलिए। अब सुरसा मुख खोलना प्रारंभ करती है। हाँ, जो जन भरते ही बदन उपसारा, जो जन भरते बदन का सारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सो रहा जो जन मुख ते ही थयहूँ, छोरा जो जन मुख ते थयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब सुरसा ने मुख खोलना प्रारंभ किया। पहले सुरसा ने जोजन भर का मुख खोला। एक जोजन का मतलब कितना हुआ? एक जोजन मतलब कितने किलोमीटर? आप लोग तो ये वाली बनती होगी जोजन, और ये हम लोगों से ना बने तो चलिए ठीक है, अच्छी बात, हम लोग को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आप लोगों को तो पता होगा एक जोजन में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। अब सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख खोला तो हनुमान जी ने तुरंत उसका दुगना अपना आकार बढ़ा लिया। अब सुरसा ने 12 किलोमीटर का खोला तो हनुमान जी महाराज ने 24 किलोमीटर का अपना शरीर बना लिया। अब जब दुगना सुरसा ने खोला तो हनुमान जी ने 4 गुना अपना शरीर बढ़ा लिया। इस प्रकार करते करते 16 योजन का सुरसा ने मुख खोला तो तुरंत हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। जब 32 योजन के हुए तो सुरसा अभी भी नहीं मान रही है और अपना मुख बढ़ाई जा रही है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तो अपना मुख बढ़ाती जाएगी, मैं कब तक अपना मुख डबल आकार अपना बढ़ाता जाऊंगा। इस प्रकार तो मैं आधा माता सीता के पास होऊंगा, आधा राम जी के पास होऊंगा। अंततः हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली। जैसे ही सुरसा ने अपना विशाल मुख खोला, हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप धारण किए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के शरीर में प्रवेश कर गए। और सुरसा के शरीर में प्रवेश किया, कम से कम हनुमान जी महाराज आधे घंटे सुरसा के पेट में निवास किए। सुरसा का ना सारा चेकअप करके हनुमान जी महाराज निकले। लीवर, किडनी, हार्ट, सारी चीजें सब देखा कि हाँ सब कुछ इसका ठीक है। लीवर तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अगर ये मुझको पा जाती ना तो पा करके डकार भी ना लेती, इतना अच्छा इसका लीवर कार्य कर रहा है। इसलिए हनुमान जी महाराज आधे घंटे तक सुरसा के सारे शरीर का चेकअप किया और सामने आ गए। जब तक में सुरसा ने अपना मुख बंद किया और हनुमान जी महाराज सामने निकल करके आगे कहने लगे, माता अब मैंने आपका कथन मान लिया, मैं आपके शरीर में प्रवेश कर गया और अब मैं आगे जाना चाहता हूँ। तब सुरसा ने कहा कि हनुमान जी मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, मुझको देवताओं ने भेजा था आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता मैं पास हुआ कि फेल हुआ? सुरसा ने कहा कि आप 101% पास हो गए। आपने अपना विशाल रूप दिखा करके अपने बल का परीक्षण दिया और छोटा सा रूप धारण करके आपने अपनी बुद्धि का परीक्षण दिया। आप हनुमान जी अब आप जाइए और राम जी का कार्य सकुशल पूर्ण करके आइए। हनुमान जी सुरसा जी से आदेश लेकर के अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब उनको मार्ग में जैसे ही लंका की नगर सीमा पर आए तो कौन मिला? एक लंकनी नाम की राक्षसी मिली। तो लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी ने ना बहुत छोटा सा रूप धारण किया। कैसा रूप? हाँ, मस्तक समान रूप कपिधरहि, मस्तक समान रूप कपिधरहि, लंका चले सुमिर नर हरि, लंका चले सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहिने
बमत धरनी धन मन ही। हाँ रुधिर बमत धरनी धन मनी। मार्ग में हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण किया, मसक समान रूप कपि धरी। मसक अर्थात यहाँ पर बहुत लोग कहते थे कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया, मच्छर के बराबर हो गए थे। देखिए हनुमान जी ने यहाँ मच्छर का रूप धारण नहीं किया है। मसक का मतलब केवल मच्छर नहीं होता, मसक का मतलब मच्छर नहीं है। मसक का अर्थ है अत्यंत छोटा। जब यहाँ की भाषा में शायद बोला भी जाता होगा कि जब किसी को मारा जाता है इशारे से धीरे से, तो कह देते ना हमने तो उसको मसक दिया है। ये यहीं की शायद भाषा हमने यहीं के लोगों के मुख से सुनी। तो अर्थात धीरे से, एकदम छोटे से इशारे से। तो यहाँ पर मसक का समान होता है अत्यंत छोटा। और हनुमान जी ने कई कई जगह पर कई चीजों से उपमाएं दी गई कि कहीं किसी ने कहा है कि हनुमान जी गिलहरी के बच्चे के समान आकार ले लिया, कहीं पर है कि बिल्ली के बच्चे के समान आकार लिया, इतना छोटा आकार ले लिया कि किसी को दिखाई ना दे। इस प्रकार आकार लेकर के हनुमान जी धीरे धीरे दबे पांव लंका की ओर प्रवेश करने लगे। इतने में जो लंका के द्वारपाल में द्वार में एक लंकनी नाम की राक्षसी थी, उसने नीचे देखा और उसने कहा ये चोर कहाँ जा रहा है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना चोर, तुरंत रुके और कहने लगे क्या कहा तुमने मुझको? चोर कहा। चोरों की भांति रात्रि में प्रवेश कर रहे हो, तुम चोर नहीं तो और कौन हो? और मेरा कार्य है इस लंका में जो भी चोर आए ना उसको समाप्त कर देना, उसका वध कर देना। तो हनुमान जी ने कहा कि सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे ही घर में बैठा है, आज तक तुमने उसको तो नहीं मारा। किसको कह रहे हो? कहने लगे तुम्हारा जो राजा है ना रावण, सबसे बड़ा चोर है। एक अकेली स्त्री को हरण करके ले आया, उससे बड़ा चोर संसार में कौन होगा? तुमने उसको तो नहीं मारा। जैसे ही हनुमान जी की ये बात सुनी, लंकनी को क्रोध आ गया। उसने कहा तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, कहाँ से आए हो? हनुमान जी ने कहा मेरा परिचय चाहिए। कहे हाँ परिचय चाहिए। कहे मैं परिचय तो दूंगा लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, तो बड़ी दूर से गिफ्ट लेकर के आया हूँ, जल्दी से ले लो वरना बेकार हो जाएगा। कहे क्या लेके आए हो? कहने लगे आम। आम जानती हो? आम। कहे ये कैसा होता है? कहे मैं बताता हूँ ना कैसा होता है, नीचे आओ। जैसे ही लंकनी नीचे आई, हनुमान जी महाराज ने पीछे से अपनी मुष्टिका तैयार करी। जैसे लंकनी नीचे आई, उसी समय हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। जैसे ही मुष्टिका प्रहार हुआ, लंकनी धनंगती हुई आगे बढ़ गई, ऐसे नहीं गिरी, यहाँ से लेकर के वो आगे चबूतरे तक गई धनंगती हुई। कहने लगे हनुमान जी महाराज और चाहिए? ये हापुस आम था, आप बताओ और दशहरी आम खिलाऊं? कहे पहले बता देते महाराज तो मैं इतना क्यों कष्ट करती। जैसे ही लंकनी को यह असहनीय मुष्टिका प्रहार हुआ, लंकनी समझ गई कि अब रावण का काल नजदीक आ गया है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर के निकले, तब लंकनी से कहा था कि लंकनी जब तुमको एक वानर असहनीय मुष्टिका का प्रहार कर दे तो समझ जाना कि अब रावण का काल समीप आ गया। लंकनी ने कहा महाराज अब आप आगे जाइए, अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को विराजमान करके कि प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को विराजमान करके अब आप आगे जाइए। आगे बढ़े हनुमान जी, सभी जगह पर माता सीता को खोजने लगे। हाँ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखी जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयों दशानन मंदिर माही, गयों दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, मन मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा, राम नाम अंकित ग्रह सोवा, बरन न जाय देखी मन मोहा, वरन न
जाए देख मन मोहा, हाँ बरने न जाए देख मन मोहा। बरने न जाए देख मन मोहा। अब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करने के लिए सारे लंका में भ्रमण करने लगे, लेकिन माता सीता कहीं नहीं दिखाई दी। रावण के महल तक गए, लेकिन वहां पर भी माता सीता नहीं दिखाई दी। तभी एक बड़ा सुंदर सा ग्रह दिखाई दिया, जहां पर राम जी के आयुध बने हुए थे, राम जी का नाम अंकित था, तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था। हनुमान जी समझ गए कि ये कोई भगत का घर है, ये भगवान के भक्त का घर है, और इस लंका में भी भगवान का भगत निवास करता है। मुझे तो नहीं लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया कि भगवान का भगत हर जगह निवास कर सकता है। हनुमान जी ने अभी ये सोच ही रहे थे, उसी समय पर विभीषण जी राम राम का नाम लेते हुए बाहर निकले। ये विभीषण जी कौन है? रावण के भाई है छोटे। राम जी का नाम लेते हुए आगे बढ़े तो विभीषण जी को हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी ने उनसे परिचय पूछा, तब विभीषण जी ने अपना परिचय दिया। विभीषण जी ने कहा, आप वानर राज कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने कहा, मैं और कोई नहीं, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ। जैसे राम जी का सेवक जाना, विभीषण जी ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया। और हनुमान जी ने पूछा कि अब आप मुझको ये बताइए कि मेरी माता सीता कहाँ है? तब विभीषण जी ने कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं। हनुमान जी अब अशोक वाटिका गए और अशोक वृक्ष के ऊपर विराजमान हो गए। उन्होंने सोचा अभी दिन के उजाले में नहीं जाऊंगा, मैं रात के अंधेरे में माता सीता से मिलूंगा, उनके दर्शन पाऊंगा। तब उसी समय पर रावण का आगमन हुआ। रावण ने नाना प्रकार से माता सीता को डराया और 1 माह का समय दिया कि अगर 1 माह के बाद तुमने मेरी अनुचरी स्वीकार नहीं करी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। माता सीता बड़ी आज व्याकुल हैं, बड़ी आधीर हैं। वो त्रिजटा जी से कहती हैं कि माता आज आप मुझे अग्नि प्रदान कर दीजिए और मैं अब अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। ये त्रिजटा जो है ना, ये कोई साधारण माता नहीं है, राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। हाँ, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सपने वानर लंका जारी, चातु धान सेना सब मारी, यह सपना में कहाँ हो पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, होई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा, सीता जी आप भयभीत मत होइए, आप अधीर मत होइए। मैंने एक सपना देखा है और सपने में मैंने देखा कि एक वानर ने सारी लंका को मार दिया, जितने राक्षस थे सबको समाप्त कर दिया, लंका को जला दिया। और मैं सत्य कहूँ, ये सपना ना जल्दी पूरा होने वाला है। मुझे तो लगता है कि आज ही पूरा हो जाएगा। हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझसे तो जामवंत जी ने कहा था कि केवल सीता जी की खबर लेके आना है। ये लंका जलाने वाला काम कब आ गया? ये तो मुझे भगवान ने ना बताया, ना जामवंत जी ने बताया। अच्छा, पहले तो मोबाइल फोन चलते नहीं थे कि फोन कर दिया जाए कि भैया जा रहे हो तो वहां से ये काम भी करते चले आना। ना पहले फोन चलता था, न तार चलती थी। हनुमान जी ने कहा कि राम जी ने ये योजना कब बनाई? तब उनको लगा अच्छा राम जी ने ये योजना बनाई, मुझको बताना भूल गए, इसलिए त्रिजटा के माध्यम से मुझ तक पहुंचा रहे हैं। पहले कोई संदेश पहुंचाना होता तो सपनों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता था उसी में। तो लगता है राम जी ये संदेश त्रिजटा माता के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि आते आते लंका को जला के आना है। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं करके आऊंगा आपका कार्य। अब त्रिजटा ने जैसे ये बोला और कहा कि आप व्याकुल मत होइए, अधीर मत होइए, अब लंका का ये समय, रावण का समय ज्यादा दिन का नहीं रहा। ये कह के त्रिजटा राक्षसियों को लेकर के चली गई और रात्रि हुई। तब हनुमान जी ने उचित समय जाना और माता सीता के सम्मुख आए। माता सीता को अपना परिचय दिया कि राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता मैं और कोई नहीं, मैं राम जी का दूत हूँ और ये बात मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। मैं
करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूँ। जैसे ही माता सीता ने सुना करुणा निधान, उनको समझ में आ गया कि ये कोई मायावी नहीं है, ये सत्य में मेरे प्रभु का दास है। क्योंकि ये जो करुणा निधान शब्द है ना, इसका संबोधन केवल माता सीता राम जी को पुकारने के लिए करती थी। जब माता सीता को राम जी को पुकारना होता था तो वो सदैव उनको कहती थी हे करुणा निधान। और ये नाम और किसी ने नहीं, माता पार्वती ने दिया था सीता जी को, जब माता सीता गिरजा पूजन के लिए गई थी। इसलिए सीता जी जान गई कि करुणा निधान हनुमान ने बोला है, अर्थात ये सत्य में राम जी का ही दूत है। माता सीता को जब ये पता चला, उन्होंने राम जी की कुशलता पूछी और कहा कि क्या नाथ मुझको याद नहीं करते, वो स्वयं क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी ने कहा माता, आपको मेरे प्रभु दिन रात चिंतन करते हैं, दिन रात स्मरण करते हैं। उन्होंने मुझे संदेश लेकर के भेजा है और मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो स्वयं भगवान आएंगे और रावण को वध करके आपको लेकर के जाएंगे। सीता जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु से मेरा ये संदेश कह देना कि अगर 1 माह से ज्यादा समय लगा ना तो अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, मैं आपका यह संदेश प्रभु तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको ज्यादा व्याकुलता हो रही हो माता तो आप कहिए, तो मैं आपको स्वयं लेकर के चलता हूँ। हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने सोचा कि इतना छोटा सा वानर जो मेरी गोद में बैठा हुआ है, वो मुझको लेकर के जाने की बात कर रहा है। माता सीता मुस्कुराने लग गई। हनुमान जी ने सोचा माता सीता अभी मुझको जान नहीं रही है लगता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुनः विशाल स्वरूप धारण किया, समर भयंकर अति बलवीरा। उन्होंने बड़ा विशाल रूप धारण किया, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार अर्थात बहुत बड़ा विशाल शरीर धारण कर लिया। माता सीता ने जैसे देखा, रे बाप ये वानर तो बड़ा पराक्रमी है। उन्होंने कहा बस हनुमान, मैं जान गई तुम्हारे पराक्रम को, नीचे आ जाओ तो मुझको लेके जा सकते हो। तब यहाँ पर माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि हे हनुमान, तुम आज से अजर और अमर होगे, कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक शोभु। तुम सदैव रघुनाथ जी की सेवा करना और तुम अजर और अमर होगे। उसी वरदान का परिणाम है कि आज भी हनुमान जी अमर है और इस कलिकाल में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। माता का ये आशीष पाया, अब तो हनुमान जी और फूले नहीं समा रहे। उन्होंने कहा माता, मुझको भूख लगी है, बड़ी दूर से आया हूँ। तो माता सीता ने कहा पुत्र, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें पवाने के लिए। हनुमान जी ने कहा वो व्यवस्था मैं करके आया हूँ। जब मैं आया था ना तो मैंने रावण की बड़ी सुंदर वाटिका देखी है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाना चाहता हूँ। माता सीता ने कहा कि हनुमान, बड़ी सतर्कता से जाना, यहाँ के राक्षस बड़े पराक्रमी है, बड़े बलशाली है, संभल के जाना। हनुमान जी ने कहा माता, अभी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसी बहाने आशीर्वाद का टेस्ट भी हो जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हनुमान जी चले कहाँ, रावण की अशोक वाटिका में, और जाकर के पहले तो बढ़िया पेट भर भोजन किया, फल पाए, और जो वहां पर दूत लगे हुए थे, राक्षस लगे थे, तो सबको दिखा रहे हैं, देखो देखो कितना सुंदर, देखो देखो कितना सुंदर सेब, देखो कितना सुंदर अनार, देखो केला कितना अच्छा है। सारे दूत गए, जो सेनापति था उससे कहने लगे नगर में एक वाटिका में एक वानर आया हुआ है, बड़ा उत्पात कर रहा है, फल खाए पड़ा है। सेनापति ने कहा अरे बंदर है, कितने फल पाएगा, 1 पाएगा, 2 पाएगा, 4 पाएगा, इतनी बड़ी वाटिका है, क्या नुकसान होगा, पा लेंगे। हनुमान जी ने सोचा अभी कोई नहीं आ रहा। हनुमान जी ने पाया फल पेट भर, अब लगे पेड़ उखाड़ने के लिए, सारे पेड़ उखाड़ करके अशोक वाटिका तहस नहस करने लगे, उजाड़ने में लग गए। दूध गए, अब वो पा नहीं रहा, वो बगिया उजाड़ रहा है। जैसे सेनापति को पता चला, सारे अपनी सेना को लेकर के गया और हनुमान जी पर आक्रमण करने लगा। जैसे हनुमान जी पे आक्रमण किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई, जैसे झाड़ू लगाई जाती है ना, अपनी पूंछ से लगे झाड़ू लगाने उन राक्षसों पर। सारे राक्षस बेचारे इधर उधर धरनी में लोट पोट करके, एक राक्षस पहुंचा रावण के पास, कहने लगा महाराज, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। एक नाथ वानर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया।
वाटिका उजाड़ रहा है। गए आए और दूत आए, जब आए हनुमान जी ने कहा अच्छा तुम लोग भी आ गए। अब हनुमान जी ने उठाया एक पेड़ और सभी राक्षसों पर फेंका, सारे राक्षस वहीं पर जय श्री राम हो गए। जो कुछ बचे तो उनको हनुमान जी महाराज ने ऐसा काटा। अच्छा वानर को किसी ने काटा है यहाँ पर, बंदर ने किसी को काटा है? जिसको काटा होगा ना महाराज वही जानता होगा बंदर के काटने का कष्ट। जिसके राक्षस को हनुमान जी ने काटा गया रावण के पास, कहने लगा महाराज वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो मरकट है। मरकट क्या होता है? कहे जो मारता और काटता दोनों है। महाराज पहले तो वो बड़ा मारता है और मारने के बाद ऐसा काटता है कि महाराज फिर कुछ समझ में नहीं आता आगे। तब हनुमान जी ने, तब रावण ने यहाँ पर अपने भटों को भेजा, सारे भट भी आए और हनुमान जी से हार करके पुनः गए। तब यहाँ पर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, आ वहीं देख बिटप कहीं तर जा,